हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टडी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर शुरुआत किया एनिमल किंगडम का और उसको है नॉन कॉर्डेटा तक, जो कि हमारा हेमी कॉर्डेटा आखिरी था, वहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया। और आज की वीडियो में हम कॉर्डेटा से आगे पढ़ेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसमें टोटली 5 चीज़ें आएंगी। जैसे पहले हमारी फिशेस आएंगी, फिर एम्फीबियंस आएंगे, फिर रेप्टाइल्स आएंगे, फिर बर्ड्स और लास्ट में मैमल्स आएंगे, यानी कि हम लोग आएंगे। तो चलो, आज की वीडियो छोटी भी होगी और जल्दी से जल्दी पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो चलो, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, जो कि हमारी 11th की एनसीईआरटी है और पेज नंबर है 54, फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो नर्व्स कॉर्ड एंड पेयर फेरेंजियल गिल स्लेट्स। इसमें कहा गया है कि जो एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग रखने वाले जितने भी एनिमल हैं, उनमें जो कैरेक्टराइज फंडामेंटली जो फीचर हैं वो हैं नोटोकॉर्ड, अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल यानी पीछे, अ पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और उसके बाद लिखा गया कि दीज आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पॉजेज अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। फिर उसके बाद आता है कि फिर कंपेरिजन ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, टेबल 4.1, ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आ रहा है कि फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइड इंटू 3 सब फाइला। जो फाइलम कॉर्डेटा है दोस्तों, वो ऑलरेडी 3 सब फाइला में डिवाइडेड है। सबसे पहला यूरो कॉर्डेटा, या उसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, फिर सिफेलो कॉर्डेटा, और एक है हमारा वर्टिब्रेटा। तो सब फाइला यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा जो है वो उसको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, एंड एक्सक्लूसिव मरीन, और वो पूरी तरीके से समुद्र में ही रहती हैं। इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरो कॉर्डेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ लार्वा में ही उसके पाई जाती है। विल सिफेलो कॉर्डेटा इज एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। और उसके बाद सिफेलो कॉर्डेटा में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वा में भी होता है और उसके बाद ये हेड टू टेल रीजन में पाया जाता है और पूरे लाइफ नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि यूरो कॉर्डेटा में क्या है, जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलेगी, और उसके बाद सिफेलो कॉर्डेटा में पूरी ज़िंदगी उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। उसके बाद जो इसके एग्जाम्पल की जो ट्रिक है, एग्जाम्पल को याद करने की जो ट्रिक है, उसके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसे आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग उस वीडियो से एग्जाम्पल को उसके बाद ट्रिक के फॉर्म में जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद आता है कि द मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो वर्टिब्रेटा सब फाइला है उसमें जो नोटोकॉर्ड होगी वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगी, और उसके बाद नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय अ कार्टिलेजलस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। और बाद में एडल्ट में ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, जो या तो हड्डियों की हो सकती है, बोनी हो सकती है, या तो कार्टिलेज की हो सकती है। जैसे ये हमारे कान, ये कार्टिलेज के बने हुए हैं, तो ठीक उसी तरीके से नोटोकॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होगी, या तो वो बोनी होगी, या तो हड्डियों की, या फिर कार्टिलेज की होगी। दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि दस ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, मतलब कि सभी वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखिएगा, और मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ को अंडरलाइन भी कर सकते हो आप कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। बताया गया है कि बिसाइड द कॉर्डेटा कैरेक्टर, मतलब कॉर्डेटा कैरेक्टर को अगर छोड़ें और उससे आगे बढ़ें तो वर्टिब्रेटा में आपको वेंट्रल हार्ट भी मिलेगा। वेंट्रल यानी सामने की तरफ मिलेगा, या तो वो 2 चैम्बर का होगा, 3 चैम्बर का होगा, तो 4 चैम्बर का होगा, ठीक है। उसके बाद होगा कि किडनी फॉर एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए इनके पास किडनी होती है, ऑस्मो रेगुलेशन, एंड पेयर अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिप। और पेयर अपेंडेजेस भी हो सकते हैं, या तो वो पंख हो सकते हैं या तो फिर हाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 56 पे आ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को चार्ट के फॉर्म में वर्टिब्रेटा का लिखा गया है कि सबसे पहले डिवीज़न हुआ है एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा जिनके पास जॉ नहीं होती,
और ग्रैंथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ होती हैं उसको सुपर क्लासेस बोलते हैं, जिसमें आपके पाइसेस हैं, पाइसेस में भी फिन्स हैं, जिनके पास फिन्स होंगी उसमें 2 क्लास हैं, एक कॉन्ड्रिक्थिस एक ऑस्टिक्थिस। और उसके बाद टेट्रापोडा में आप आएंगे तो उसमें लिखा है कि बेयर लिम्स, जिसके पास लिम्स होंगे, लिम्स नहीं हाथ होते हैं, तो उसमें 4 हैं, एक एम्फीबिया है, दूसरा रेप्टाइल है, तीसरा एप्स है और चौथा मैमल है। तो हमारा जो एक नेथा है जिसमें जॉ नहीं पाई जाती, तो उसकी एक ही जो फर्स्ट फाइलम के नाम दिए गए हैं इसमें साइक्लोस्टोमेटा है। तो साइक्लोस्टोमेटा को आप लोग से शुरू करिए। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोमेस्टा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का मतलब होता है, एंडोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के अंदर और एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के ऊपर। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इनके बॉडी पे इलोंगेटेड 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाएंगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रेस्पायरेशन करने के लिए। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इनके पास क्या होता है कि ये सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, बिल्कुल गोल मुंह होता है, बिना जॉ के, बिना जबड़े के, ठीक है। उसके बाद बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन्स। बॉडी पे कई सारे कांटे पाए जाएंगे। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनकी जो क्रेनियम मतलब दिमाग होगा, ये खोपड़ी, और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो होगी यानी रीढ़ की हड्डी, वो कार्टिलेज की बनी होगी। कार्टिलेज जैसे हमारा कान है वो कार्टिलेज का बना, तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी होगी वो कार्टिलेज की बनी होगी। एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेज। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सर्कुलेशन क्लोज टाइप। आप लोग जानते ही हो कि इस फाइल में जितने भी मेंबर आएंगे सबके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होगी। साइक्लोमेस्टा मरीन बट माइग्रेट फॉर spawning to fresh water. After spawning within a few days they die. Their larva after metamorphosis return to the ocean. देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये जो मछलियाँ होती हैं रहती तो समुद्र में ही है, लेकिन जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये फिर फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। और जब फ्रेश वाटर में जब ये अपने अंडे दे के उसके बाद फिर जब ये वापस लौटने लगती हैं तो बीच में ही ये मर जाती हैं। बाद में जो इनके बच्चे होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये वापस समुद्र में लौट जाते हैं। ये वाला जो पूरा प्रक्रम चलता है, ये वाली जो पूरी प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस को एनसीईआरटी ने मेटामॉर्फोसिस कहा है। तो इसका मतलब यही होता है। इसका एग्जाम्पल का ट्रिक जिसमें पेट्रोमाइजन लैम्प्रे है और उसके बाद मैगजीन हैगफिश है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ड्रिक्थिस। हमारा अब शुरू होता है ग्रैंथोस्टोमेटा। इनमें जितने भी मेंबर आएंगे सबके पास जॉ होंगे यानी जबड़े होंगे। तो कॉन्ड्रिक्थिस आता है कि दे आर मरीन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये मरीन होते हैं, पूरी तरीके से समुद्र में मिलेंगे। और उसके बाद कार्टिलेजिनस बोन होगी, इनके पास भी कार्टिलेज की बोन पाई जाएंगी, एंडोस्केलेटन। माउथ इज लिक्विडेटेड वेंट्रली, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। माउथ जो होगा वो सामने की तरफ होगा, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन रहेगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। द स्किन इज टफ, इनकी स्किन थोड़ी टफ होगी। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, कांटे भी होंगे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विद आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनके जो दांत होंगे, जबड़े होंगे, वो काफ़ी पावरफुल होंगे। दिस एनिमल आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस मतलब शिकारी। ड्यू टू द absence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। हार्ट इज 2 चैम्बर, जो हार्ट होगा वो 2 चैम्बर का होगा, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती हैं, जैसे कि टॉर्पीडो मछली आपने सुना होगा कि वो बिजली पैदा करती है। एंड सम पॉजेज पॉइजन स्टिंग, जैसे ट्राइगन इसमें एग्जाम्पल दिया है, वो जहरीली होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, पॉइकिलोथर्मस बोला जाता है जिनको। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होंगे। इन फीमेल पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। एंड मेनी ऑफ देम आर वीवीपेरस, इनमें से ज़्यादातर जो होंगे वो वीवीपेरस होंगे, ना कि ओवीपेरस। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, प्रेस्टिस, सॉ, कैरकेराडॉन और ट्राइगॉन। ये सब आपको मेरे उस वीडियो में जिसमें मैंने कॉर्डेटा के जितने भी एग्जाम्पल थे सबको ट्रिक के फॉर्म में याद कराया था, आप उसे जाकर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। आप लोगों के समय भी बचेगी और जल्दी आप लोग रिवीजन भी कर पाओगे। अब हम आते हैं अपने आखिरी क्लास मछलियों के, जिसका नाम है ऑस्टिक्थिस। इट इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन। ये जो मछलियाँ होती हैं समुद्र में भी मिलेंगी और आपको फ्रेश वाटर तालाब में भी देखने को मिलेंगे। और इनकी जो एंडोस्केलेटन होगी वो किसकी बनी होगी? हड्डियों की बनी होगी, ना कि कार्टिलेज की। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल,
They have 4 pairs of gills which cover by an operculum on each side. Skin is covered with cycloid carotenoid scale. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी. इनके पास एयर ब्लैडर होता है जिससे कि डूबने से बच सकती हैं. हार्ट इज 2 चैम्बर. हार्ट 2 चैम्बर का होगा, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा. आप ध्यान दीजिएगा इसको. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ये भी कोल्ड ब्लडेड है. इससे पहले कौन सा कोल्ड ब्लडेड? कॉन्ड्रिक्थिस भी कोल्ड ब्लडेड थी. सेक्सेस आर सेपरेट. इसमें भी सेक्सेस सेपरेट होगा. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल. आपने देखा था उसमें कॉन्ड्रिक्थिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. मोस्टली ओविपेरस और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा. इसका एग्जांपल भी आप लोग याद कर लीजिएगा जो मैंने दिया था माही, उसके बाद फ्रेश सीसीएल था और एक्वा बीपी. इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाया था, आप लोग उससे याद कर लीजिएगा. जैसे कि माही की मैंने ट्रिक बनाया था. माही एमएसए हो गया, एमएसए मरीन हो गया और उसके बाद एस से हिप्पोकैम्पस हो गया और इसे एक्जोसीटस. इस तरीके से मैंने बनाया था. उसके बाद हमारा आता है अगला क्लास आता है एम्फीबिया, जिसमें मेंढक आते हैं. ऑल द नेम इंडिकेट एम्फी ड्यूअल बायोस लाइफ. मतलब ये पहले से ही बताते हैं कि ये डुअल लाइफ इनकी होती है. एम्फी मतलब डुअल बायोस लाइफ, मतलब ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. देखिए लिखा है ना कि एम्फीबियंस जो है वो तो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स. इनके पास हाथ पाए जाएंगे. बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक हेड में और ट्रंक में. टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में पूछे भी पाई जाएगी. द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल. जो इनकी स्किन होगी बिना कांटे की होगी. द आई हैव आईलिड्स. इनके पास आईलिड्स भी पाई जाएंगी आँख की जगह पे. एट टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर. इनके पास कान को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है इनके पास? टिम्पेनम नाम का स्ट्रक्चर है जो इनके कान को रिप्रेजेंट करता है. द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोका. ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो सब एक कॉमन चेंबर में है जिसका नाम है क्लोका. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. विच ओपन टू द एक्सटीरियर. रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. इनका जो रिस्पायरेशन है वो गिल्स से भी होगा, लंग्स से भी होगा और स्किन से भी होगा. द हार्ट इज 3 चैम्बर. 2 ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा. ठीक है. दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. सेम उसी की जैसे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते. सेक्सेस आर सेपरेट होंगे. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होगा. देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. अभी तक इनमें से 2 में आपको फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिला, एक ऑस्टिक्थिस में और एम्फीबिया में. उसके बाद इसका एग्जाम्पल मैंने रिसर्व करके बताया था, वो आपको ट्रिक में मिल जाएगा. उसके बाद अब हमारा आता है रेप्टाइल. द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. मतलब रेंगना. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय एन ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है. उनकी बॉडी ज़्यादातर ड्राई रहती हैं. एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाया जाएगा. आपको इनको कान देखने को नहीं मिलेंगे. टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर. इनमें भी जो कान है वो टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करेगा जैसे एम्फीबियम रिप्रेजेंट कर रहा था. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स. अगर हाथ होंगे तो वो 2 जोड़ी होंगे. हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल. हार्ट जो होगा यूजुअली 3 चैम्बर का होगा, लेकिन क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाएगा. रेप्टाइल आर पोइकिलोथर्मस. स्नेक एंड लिजार्ड आर देयर स्केल है एज स्किन कास्ट. सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस सेपरेट होंगे. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा. देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल आ गया. दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इसका एग्जांपल का ट्रिक भी आप लोग देख लीजिएगा. चिरॉन है, टेस्टुडो है, कैमिलोन है, कैलोट्स है, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर है. इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा. उसके बाद आता है हमारा एप्स, जिसे हम बर्ड्स भी बोलते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर आर मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स. मतलब इसमें जितने भी आपको दिखने को मिलेंगे, जितने भी मेंबर, वो ज़्यादातर उड़ने वाले होंगे एक्सेप्ट एक को छोड़कर जिसका नाम है ऑस्ट्रिच. द पॉजेज बिक. इनके पास बिक होती है, चोंच जिसको बोलते हैं. द फोरलिम आर मॉडिफाई इनटू विंग्स. इनके जो हाथ होते हैं वो पंख में मॉडिफाई हो गए हैं. द हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल एंड आर मॉडिफाई फॉर वॉकिंग. इनके जो पैर हैं जिनको हाइंड लिम्ब बोला जाता है वो स्केल और मॉडिफाई फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग के लिए, तैरने के लिए, चलने के लिए मॉडिफाइड है. द ट्री ब्रांचेस. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाई
देखिए क्वेश्चन बन गया था एंडोस्केलेटन ओसिफाई बोन किसका होता है एंडोस्केलेटन का, तो ये एप्स में पाया जाएगा। द लॉन्ग बोन्स और हॉलो एयर कैविटीज न्यूमेटिक, ये भी क्वेश्चन बना था कि न्यूमेटिक किस में पाया जाता है, हॉलो ऑर्गन, इसी की वजह से ये उड़ते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर द क्रॉप गिजार्ड, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रॉप गिजार्ड किस में पाया जाता है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, हार्ट जो होगा वो 4 चैम्बर का होगा। दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस होते हैं एनिमल। दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। पहली बार कोई ऐसा आया एनिमल जिसने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया। रेस्पायरेशन इज लंग्स, रेस्पायरेशन जो होगा वो लंग्स के थ्रू होगा। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है। देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक, इसके एग्जांपल भी कॉर्वस कोलम्बा, सिटाकुला, पाओ, एपेंडाइट्स और नेफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, इस तरीके से हैं। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक आज का, जिसका नाम है मैमेलिया यानी हम। दे फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, बताया गया कि वेराइटी ऑफ हैबिटेट आपको बहुत अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। पोलर आइस कैप में चले जाइए, डेजर्ट रेगिस्तान में चले जाइए, माउंटेन पहाड़ों पे चले जाइए, फॉरेस्ट जंगल में चले जाइए, ग्रासलैंड घास के मैदान में चले जाइए, डार्क कैप्स अंधेरे में चले जाइए, कहीं भी चले जाओ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। सम ऑफ देम हैं अडाप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ ऐसे हैं जो कि हवा में उड़ने के लिए और उसके बाद पानी में रहने के लिए अडाप्ट हो चुके हैं। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मैमल का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर माना जाता है वो है मेमरी ग्लैंड। ठीक, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, ये अपने बच्चों को नरिश प्रदान करते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पे 2 जोड़े हाथ मिलेंगे। अडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग, जो कि चलने के लिए, दौड़ने के लिए, तैरने के लिए। बरोइंग मतलब होता है अपने बिल बनाने के लिए, जैसे चूहे को। स्विमिंग और फ्लाइंग, तैरने के लिए, उड़ने के लिए। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पॉजेसिंग हेयर, इनकी स्किन पर आपको हेयर देखने को मिलेंगे। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, पिन्ना इसको बोलते हैं, इस कान के इस वाले पोर्शन को आप पिन्ना बोलते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, इनके जॉ में आपको डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलेंगे, बोलते हैं ना इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन्हीं में देखने को मिलेंगे। हार्ट इज 4 चैम्बर, हार्ट 4 चैम्बर का होगा, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्मस में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पायरेशन इज लंग्स, रेस्पायरेशन लंग्स से होगा। सेक्सेस आर सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इसमें भी फर्टिलाइजेशन। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, जितना पूरे तरीके से विविपेरस होते हैं, बस कुछ एग्जाम्पल को आपको छोड़ दो जो कि ओविपेरस है। तो इसमें ओविपेरस आपको एक ही देखने को मिला है, ऑर्निथोरिंकस, जिसका नाम है प्लेटिपस। बाकी आपको सबके सब जो है वो विविपेरस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैक्रोपस है, पेटेरोपस है, कैमिलस है, मंकी है, रेटस है, कैनिस है, एलिफेस है। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था एनिमल किंगडम, जिसमें कि नीट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया और इस चैप्टर का पूरा रिवीजन किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो जल्दी से बताइएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि अब कम से कम समय बचा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ और एनर्जी के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।